नमस्कार दर्शकों, आह्वान इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम द्वारा हमारी ये कोशिश रहती है कि आपके पूछे हुए प्रश्नों के हम उचित उत्तर दें और आपकी जीवन की समस्याओं का उचित समाधान करें। तो आज आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी उपस्थित हैं। दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है। ओम ओम शांति। शांति। दीदी, जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो अदिति का है। वो ये पूछती हैं कि उनकी हर किसी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग सबके लिए बहुत ही अच्छी फीलिंग और भावना रहती है, पर बातचीत में दूसरों की ज़्यादातर उनसे गलतफहमी हो जाती है और वो ये सोचते हैं कि वो डोमिनेटिंग हैं और इस वजह से उनका एटीट्यूड जो है वो दूसरों की नज़र में गलत हो जाता है। लोग उन्हें मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। वो ये पूछना चाहती है कि वो अपनी अंदर की भावनाओं को सही तरह से बाहर कैसे लोगों को दिखाएं। उन्हें प्लीज़ गाइड करिए। इसके लिए सबसे पहले उसको अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से फिल्टर करना पड़ेगा। जो बाहर निकलता है उसका बहुत सारा कारण अंदर भी होता है। अगर लोगों को कहीं लग रहा है कि ये मानसी जो है वो डोमिनेटिंग है, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, या फिर दूसरे की बात सुने बिना पहले रिएक्ट कर देती होगी, कहीं पेशेंस का अभाव होगा, या फिर अपनी जो इच्छा पैदा हुई, जो बात अपने को अच्छी लगी, वो इतना धुन सवार हो जाती होगी कि एट एनी कॉस्ट उसको करना ही है, कराना ही है। इसके लिए इसको एक बैलेंस रखने की ज़रूरत है। वो बैलेंस क्या होता है कि कोई भी जब इच्छा पैदा हुई या फिर मुझे कोई बात जच गई, ये ऐसी होती है, इसलिए इसको बोलती हूँ तुम भी ऐसा करो। समझो ये थॉट आया और मेरे हिसाब से ये 100% राइट है, लेकिन उसको थोड़ा सा और डीप जाने दो, थोड़ा सा उसको टाइम दो कि उसको जचेगा या नहीं जचेगा। उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ये बात ठीक है या नहीं ठीक है, थोड़ा विचार करके फिर हर एक बात सबके बीच में ना बोल दे। नहीं बोलनी चाहिए। सबके बीच में नहीं। और फिर अगर जब बोलनी भी है, खुद को जच भी गई है, तो कई बार हमें शब्दों का ध्यान नहीं रहता। हम सीधा कह देते हैं कि ऋचा देखो, आपको ये वाला काम इतने बजे ऐसे 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 करना। आपको लगेगा कि मैं आपको डोमिनेट कर रही हूँ। अरे दीदी, मेरा ये शेड्यूल है, मेरे हिसाब से ये वाला काम बेस्ट है आपके लिए, चाहे आपका भला सोच रही हूँ, और मेरे को लग रहा है नहीं इतने बजे आपको करना ही चाहिए। नहीं, मुझे अपनी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। रिचा, आपको ये वाला काम ऐसे करने से ये फ़ायदा होगा, अगर आप करो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मन में एक फ्लेक्सिबिलिटी रखो कि अगर नहीं भी करेगी ना, इसकी मर्जी, भला इसका इसी में ही है, पर अगर मेरे को लग रहा है भला इसका इसी में ही है, बट यू आर आर्ग्यूइंग, नहीं काहे को भला, इसमें नुकसान ही है, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और मैं सोचो हो ये मानती नहीं है, देखो कैसे। नहीं, हर एक इंसान यूनिक है, उसको अपने तरीके से सोचने का अधिकार है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि एक बैलेंस रखो बालक और मालिक का। बालक और मालिक का। मालिक मीन्स हैव एन अथॉरिटी। ओके। अथॉरिटी हो कि मैं आपका भला चाहती हूँ ना, तो अथॉरिटेटिव मीन्स बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स आल्सो। रिस्पॉन्सिबल होकर आपकी सजेशंस दो, आपका कोऑपरेशन दो। और अगर दूसरा डिनाई करता है या उसको अपने तरीके से वो शिफ्ट करने चाहता है, बालक बन जाओ। बालक बन जाओ। उस टाइम जैसे इनोसेंट बच्चा, कुछ जानता ही नहीं है, अच्छा किया आपने तो ठीक, नहीं किया तो भी मेरा क्या चला गया। हाँ जी, मैंने तो आपको आपके भले के लिए सजेशन दी थी, इसलिए कर भला कुएं में डाल जा। सिर्फ भला करके ये इस बात पे ना जिद में आ जाओ कि आप मानो ना मैंने आपका भला किया ना। तो अगर इस तरह वाली नेचर होगी तो ज़रूर दूसरे को लगेगा ये डोमिनेटिंग है, और खुद को लगेगा मैंने डोमिनेट तो किया नहीं ना, मैं तो आपका ही तो काम कर रही हूँ, डोमिनेट कहाँ कर रही हूँ। नहीं, पर दूसरे को हम अच्छे रूप में भी मुट्ठी में तो नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए मानसी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने सोचने के तरीके को भी बदले और जो प्रेजेंटेशन है उसको चेंज करे, और जो भी रेस्पॉन्सेज आते हैं
उसको बियर करने के लिए रेडी रहे। रेडी रहे। आप कितना मर्जी अच्छा कर रहे हैं दूसरों के लिए, उसके बावजूद भी आपके भले के लिए भी लोग नेगेटिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं। उसके लिए भी तैयार रहना, यानी बड़ा दिल रखो। तो दीदी जैसे हमारे पेरेंट्स भी हमें बताते हैं कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, मैनिपुलेटिव होना गलत है। अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में कभी क्या होता है कि उसने को बोला, हमें बुरी लगी, हमने तुरंत बोल दिया नहीं ये तो गलत है, हम नहीं मान रहे, आप गलत बोल रहे हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड का भी ना मीनिंग ठीक समझना चाहिए। ये शब्द ठीक है स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन इसको भी मैनिपुलेट कर दिया गया है। इसका ये मतलब नहीं जो मन पे सो मुख में, मन तो बेईमान होता है। मन एक ही बात के लिए 4 बात बोलेगा। अच्छा, जैसे आप मेरे सामने बैठे स्माइल कर रही हो, एक तो समझूंगी बहुत अच्छी लग रही है, दूसरा मन बेईमान है, ये भी थॉट दे सकता है ऐसे ही मेरे को देख के मुस्कुरा रही है, अंदर पता नहीं क्या। ये दोनों थॉट दिया, नेगेटिव भी दिया, पॉजिटिव भी दिया। थर्ड ये न्यूट्रल थॉट भी दे सकता है उसी टाइम, चल जो भी है मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या करना है। चौथा थॉट और भी दे सकता है, नहीं नहीं दूसरों को सिखाना तो चाहिए, तुम ठीक हो जाओ। जी है। तो ये मैं चारों बातें बोलूं चलेगा? नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड किसको बोलेंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड सच्चा जरूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो ढेर सारा तूफान संकल्पों का है उसको तो जरूर साफ सुथरा करके बाहर निकालो ना। थिंक बिफोर यू स्पीक का अर्थ क्या है? सोचता तो हर मनुष्य, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन माइंड 24 आवर्स में 30,000 थॉट्स जनरेट करता। अब 30,000 बातें मुंह से बोलेगा क्या? नहीं। उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कहेंगे। 1 मिनट में 20-25 थॉट्स, 1 मिनट में 25 बातें बोलने लगेगा तो चलेगा ही नहीं। मेंटल केस है ना। तो 25 में से वो एक बोले चाहे 5 मिनट में एक बोले चाहे, लेकिन उस सारे 100 थॉट्स को फिल्टर करे, राइट अंडरस्टैंड करे कि इस टाइम पर कौन सी बात उचित है, कौन सी बात अनुचित है। इसलिए कहते हैं गुड़ न दो गुड़ जैसा मीठा तो बोलो, है ना। जबान का घाव तलवार से भी ज्यादा तीखा होता है, इसलिए जबान जरा सोच के चलाओ। किसको आंखें नहीं ऐसे मत बोल दो अंधे इधर आ, इसको जरा ठीक तो करो ना। आइए सूरदास जी पधारिए, हाउ ग्रेट यू आर, कैसे आप देखो मैनेज कर लेते। उसको कुछ तसल्ली तो दो। बातें दोनों सेम है, अंधे या सूरदास, पर बोलने का तरीका फर्क है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो, जरा रॉयल तरीके से तो होना। रॉयल तरीके से तो बेसिकली जब हमारा अंदर से स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से कोई भी किसी ने बोला तो हमें उन थॉट्स में कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि ये इस टाइम पे बोलना सही है या नहीं है, और चुप भी रह सकते हैं। क्यों नहीं, जरूरी नहीं है बोलें कि चुप। स्ट्रेट फॉरवर्ड डजंट मीन कि बोलते ही रहो, चुप रह ले। नहीं, प्रॉपर बोलो। जब भी बोलना है ठीक बोलो, जो बात समय अनुसार, समय स्थान व्यक्ति परिस्थिति, ये 4 बातों को जायजा लेकर के फिर बोलना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा तो जिस मर्जी टाइम पे जो मर्जी बोल देगा, और स्थान जो मर्जी होगा कुछ भी बोल देगा। अब को एक छोटा सा जॉक सुनाती हूँ, इस पर क्लियर हो जाएगा। तो एक भाई को किसी की डेथ हो गई थी, उसके लिए जाना था उनके गली के अंदर, तो उसके पास टाइम नहीं था। उसने अपने छोटे भाई को बोला कि तुम चले जाओ और डेथ पे अफसोस करके आओ। तो कहते हैं मुझे नहीं मालूम है किसी की डेथ पे जा कर के अफसोस कैसे करना होता है और क्या जा कर के बोलना होता है। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को बोला, देखो भाई मुझे भी ज़्यादा मालूम नहीं है उस आदमी के बारे में कि क्या बोलेगा तुम, रास्ते में बहुत लोग आज जा रहे हैं, थोड़ा सुन लेना कि लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में, जैसे वो लोग बोलेंगे वैसे तुम बोल देना। तो रास्ते में वो गया तो लोग आपस में बोल रहे थे इतना खराब था, इतना बुरा था, अच्छा हुआ मर गया। और उसने सुना, उसको तो लगा जो इन लोगों ने बोला वही जाके बोलना। वो उनके घर गया और उनके रिश्तेदारों को जा कर के यही वर्डिंग बोल के आ गया, इतना बुरा आदमी था, अच्छा हुआ मर गया। और वो लोग जिसकी डेथ हुई थी उसके रिलेटिव्स इसके पास आ गए, बड़े भाई के पास, और आके कहने लगे आपके भाई को बात करने का अकल नहीं है, देखो कैसे आकर के बोल रहा था। अब बड़ा भाई कहता है अच्छा इस बार तो गलती हो गई, इसको भेजा, अगला कोई मौका होगा तो मैं खुद आऊंगा।
कि वो इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होना। ऐसा वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड भी किस काम का। जी दीदी। इसलिए इसमें समय, स्थान, व्यक्ति, परिस्थिति सब कुछ देख करके उचित, अचित, अनुचित, अनुकूल, प्रतिकूल विचार करके सब फिर चीज़ से पूछ फिर के बोलना पूछे। होता है। पर दीदी जैसे कभी कभी कोई सिचुएशन आती है कि हम अपने नहीं, कोई सामने है और हम इतने स्पिरिचुअल नहीं है, हमें हर बात का नहीं पता है, सामने कोई किसी पे हावी हो रहा है, किसी को गलत तरीके से दबा रहा है, अब हम थर्ड पर्सन हैं इंटरफेयर करने वाले, तो हमेशा तीसरा बंदा बुरा बन जाता है। आप कहीं इन्वॉल्व नहीं है, उन दोनों की लड़ाई है, बट आपने एक को बचाया और आप गलत बन गए। ऐसी सिचुएशन में हम उसे बचाएं भी और खुद भी कैसे बचे रहें? तो इसमें इट डिपेंड्स कि क्या मौका है। अगर छोटी मोटी बातचीत है, आपकी दो फ्रेंड्स ही हैं, सिर्फ झड़प रही हैं और आपका उनके ऊपर प्रभाव अच्छा है, तब आप उसमें से एक जो सच्ची है, ठीक है, उसका पक्ष लेकर के दूसरे को चुप करा सकते हैं। यही कोई और मौका है कि एक लड़का दूसरे लड़के की पिटाई कर रहा है, तो आप वहाँ बचाने जाएंगी तो पिट भी सकती है। वहाँ आप किसी और को बुला सकती है जो इन्फ्लुएंसिव हो, जिनकी बात से आपको लगता हो कि वो लड़के मान जाएंगे या उनका प्रभाव पड़ेगा। कोई प्रोफेसर है, कोई उनका और रिस्पेक्टेबल पर्सन है, उसको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि वो आकर के उनकी लड़ाई छुड़ाए। लेकिन जहाँ आप हाजिर हैं, आपको उसी टाइम पर इस चीज़ का निर्णय लेना पड़ेगा कि आप किसको बचा सकते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, समझो हमारे सामने कोई दो लोग इस तरह से लड़ कुछ रहे हैं। गलत काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो पहले हम बहुत ध्यान से उनको देखते हैं और फिर अंदर से प्योर वाइब्रेशन भेजते हैं कि ये आत्मा आत्मा दोनों क्रोध के वश हो गई हैं, मैं परमात्मा की संतान शांतात्मा, इनको शांति की किरणें देती हूँ। पहले शांति की किरणें देते देते उस सारी स्थिति को ठीक से जायज़ा लेकर के फिर समझने की कोशिश करते कि कौन है जो मेरी बात को स्वीकार करेगा, उसके पास जाते हैं। समझो दोनों ही नॉन नहीं है मेरे, भाई तुम 1 मिनट आना, 1 मिनट ज़रा, फिर उसको चुपके से कहेंगे तुम छोड़ो ना, उसको जाने दो ना, तुम ज़रा इधर आओ, ठंडा पानी पी करके आओ। तरीके से उस चीज़ को बचाते हैं, बचाया जा सकता है। उसमें हम फिजिकल पावर यूज़ नहीं करते हैं अपने हिसाब से। बाकी जहाँ बड़े मुद्दे हैं वो तो फिर बड़ी बातें होती है, तो उसके लिए तो फिर बड़े ही तरीके होते हैं। उसमें मैं समझती हूँ आपको उस तरह का क्वेश्चन तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो छोटे मोटे कोई भी बहस हो जाए, कोई किसी को डोमिनेट करने लग जाए, उसमें आप उसको समझाने के लिए, बट थोड़ा सा अपने अंदर भी कैलिबर होना चाहिए कैलिबर हो कि हमें और इन्फ्लुएंस कर आपको सकें। मास्टरी चाहिए उस सब्जेक्ट की। मास्टरी चाहिए, वरना वो हमारी वो कहेंगे तुम चुप रहो, तुम खुद ही ऐसे हो। हाँ, अगर आप खुद ही बच्चा, आपको उस सब्जेक्ट की एबीसी भी नहीं आती है, तब आप सिर्फ इमोशनली किसी को गाइड कर सकते हैं। सिर्फ इमोशनली ज़रूर, अगर किसी पर भी आपका इमोशनल इम्पैक्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा थॉट है कि आप किसी के झगड़े को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, किसी की फैमिली ब्रेक हो रही है उस चीज़ को बचाने के लिए कुछ सोच रहे हैं। दैट्स गुड। कि लोगों को पता है क्या सही क्या गलत, पर वो बीच में इसलिए नहीं पड़ते हैं कि सारी बुराई हम पे आ जाएगी। कल को ये तो दोस्त हो जाएंगे, आज ये लड़ रहे हैं, कल ये दोस्त हो जाएंगे, बुरा कौन, जिसकी साइड में लूंगी बुरा मैं बन जाऊंगी दूसरे के लिए। उसमें इम्पार्शियल होके बीच में जाओ, इम्पार्शियल होके दोनों की गलती निकालो, दोनों की फेवर करो, दोनों की गलती निकालें और दोनों का फेवर करें। इसीलिए अपने मन को पहले न्यूट्रल गियर पे डालो, जी, वो ज़रूरी है, तभी हम ऐसा तब करें। आपका इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ेगा। जी, तो जैसे दीदी अदिति ने बोला कि वो सब उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, सब उसको मिसअंडरस्टूड करते हैं और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं फैमिली और फ्रेंड्स में, तो वो भी अपने आप को जो अब सही करे, तो बेसिकली वो भी अपने आप को थोड़ा सा स्पिरिचुअली इंक्लाइन करके, मेडिटेट करके, मॉरल वैल्यूज़ को समझ कर ही अपने आप को सही करे। जैसा कि अभी हमने पहले भी आपसे बात करी थी, तब भी ये डिस्कस हुआ था, तभी आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि आप अपने आप को करेक्ट वे में ला पाएँ। बट दीदी मैंने कई बार ऐसे बहुत लोग देखे हैं कि आपके जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज़ में भी होते हैं, आपके हीरो होते हैं, हीरोइन होते हैं, हमें ऑन स्क्रीन लगता है, देखते हैं, बातें सुनते हैं, कैसे होंगे, ख़राब होंगे, बट उनको जो रियलिटी में जानते हैं वो जानते हैं कितने सही होंगे। आपकी पिक्चर कभी कभी गलत पोर्ट्रे हो जाती है, उसमें किसी गलती होती है, हमारी किस्मत की, या हम सिर्फ हमारी होती है, हमारी किस्मत की भी होती है? हम और हमारी किस्मत एक ही तो बात है। एक ही किस्मत किसने बनाई, कौन बनाता है किस्मत?
अपने आप ही अपने कर्मों से बनती है। अपने कर्म ही तो किस्मत बनाते हैं ना। तो मैं ही तो किस्मत हूँ। किस्मत को कभी अपने से अलग नहीं समझना चाहिए। उस दिन भी जैसे अपनी बात चल रही थी कुंडली के बारे में, जी तो किस्मत कोई और लिखने वाला नहीं है। आज जो कर्म कर रही हूँ, मेरी कर्म की कलम से कल क्या होने वाला है वो लिखा जा रहा है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि किस्मत खराब है इसलिए मेरी इमेज बार खराब आकर के बनी। नहीं, कर्म भी तो रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर हम पर्दे पर एक रॉन्ग एक्टिंग कर रहे हैं तो वो भी मैंने सेलेक्ट क्यों की? कहीं ना कहीं तो मुझे उस चीज़ से सूक्ष्म लगाव है जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। आज मैं अगर गलत एक्टिंग कर रही हूँ तो हज़ारों लोग उससे गलत सीख भी तो रहे हैं ना। जी मैं खुद अपनी पर्सनल लाइफ में गलत कुछ न करूं, पर जितनों को मेरे कारण से गलत ट्रेनिंग मिल गई, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तो इसलिए डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, चाहे कुछ भी बाहर इम्पैक्ट निकल रहा है, कारण तो मैं ही हूँ। कारण तो मैं ही हूँ। आज अगर समझो अपने को पता ही नहीं चलता है या एक्सेप्टेंस आती नहीं है कि ये जो मेरे लिए रॉन्ग न्यूज़ गई है इसका कहीं भी मैं कारण नहीं हूँ, तो फिर उसको ठीक करने के लिए आपको उसके अगेंस्ट अच्छा कर्म बहुत बार करना पड़ेगा। समझो आज मैं सच बोलती हूँ जी पर आपने उसको झूठ मान लिया। जी अब मानते ही नहीं हो कि मैं सच बोलती हूँ, हाँ। मानते ही नहीं हो, नहीं मान रही हूँ। तो सच प्रूव कैसे होगा? हाँ, कैसे आज prove के करना? बाद 100 बार भी आप मेरे से मिलो, फिर सच्ची मिलूं, फिर सच्ची मिलूं, फिर सच्ची मिलूं, टेस्ट आफ्टर टेस्ट। अगर सच्ची हूँ तो फॉर एवर सच्ची हूँ ना, सिर्फ आपको दिखाने के लिए सच्ची थी तो आज नहीं तो कल प्रूव हो जाएगा। फिर फेल हो जाऊंगी। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। जहाँ हम ठीक है वहाँ तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। अगर आज मुझ ठीक को सारी दुनिया भी गलत समझती है, परवाह नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सच है कि मैं ठीक हूँ। और फिर ठीक रहो ना, ठीक रहे, दिख जाएगा सबको अपने आप। अपने आप। इसलिए बोला जाता है हाथ कंगन को आरसी क्या, मीन्स हाथ में आपने कोई कंगन पहना है, उसको देखने के लिए आपको मिरर तो नहीं चाहिए, तो प्रूव्ड है। वो तो अपने आप ही दिख तो रहा है। आपके कर्म ही दर्पण है और दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाते। आज जरा छोटे थे, वो माइक्रो लेवल था, माइक्रो टू मैक्रो जब आएगा सब सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगा। दुनिया को दिखने से बच नहीं सकता। इसलिए सच्चे और अच्छे लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। जी दीदी, जैसे कोई हमें मिसअंडरस्टूड कर ले या हम किसी को मिसअंडरस्टूड कर ले, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या हमें किसी ने धोखा दे दिया। अब एक बारी धोखा खाने के बाद दूसरी बारी आमतौर पे हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है और हमें यही दुनिया में सुनने में आता है कि दोबारा उस पर विश्वास ना करो, वरना अब की बार और गहरा धोखा खाओगे। तो चाहे काम से हो, चाहे आपकी फ्रेंडशिप में हो, चाहे वो मैरिज में हो, जैसे हम डिवोर्स ले लेते हैं, हम दोबारा विश्वास नहीं करते हैं। तो क्या दीदी हमें वो दूसरा विश्वास करना चाहिए उस इंसान पे, और क्या टेक्निक यूज़ करनी चाहिए? विश्वास भी करना चाहिए और अपने आप को इतना सशक्त बनाना चाहिए कि अगर उसकी कमियां रिपीट होती हैं तो अब मेरे को असर ना हो। दोनों बातें चाहिए, क्योंकि कोई मनुष्य सुधरते सुधरते सुधरता है, उसको कुछ चांस देने चाहिए। और किसी की भी बुराई को मारने का तरीका है अच्छाई से उसके ऊपर हावी हो जाओ। जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे उसको सुधरने का चांस कैसे मिलेगा? पर दीदी क्या हमें उसे बतानी चाहिए कि पिछली बार इस गलती की वजह से मैं तुमसे दूर हुई थी, अब ये दोबारा मत करना? क्या हमें ये उसको बताना चाहिए? इट डिपेंड्स कि कैसा रिलेशन है, कैसी एक्सेप्टेंस है, किस तरह की उसके अंदर स्ट्रेंथ है। अगर वो सुनने की कैपेसिटी रखता है तो सुनाना चाहिए, अदरवाइज साइलेंटली ऑब्जर्व करके अकॉर्डिंगली बिहेव करो, अपना बिहेवियर और बेटर करो। अगर आज कोई ने धोखा दिया है, कोई ने गलती किया है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कारण मैं भी हूँ, मैं भी रही होंगी कि मेरे किसी कर्म के कारण उसको हेट पैदा हुई, मेरे से दूरी पैदा हुई, तो उसने मेरे को नुकसान पहुंचाया या धोखा दिया। मैं अपना वो कारण ठीक करूं, मेरे में अगले का विश्वास बढ़े, मैं वो काम करूं, तो टूटे रिश्ते भी ठीक किए जा सकते हैं। अंदर का प्यार का धागा नहीं तोड़ना चाहिए। ऊपर से चाहे हम कई टाइम स्ट्रिक्ट भी हो जाएंगे कि अगर आपने ऐसा ऐसा किया तो इसलिए मैं ऐसा ऐसा करूंगी या ऐसा ऐसा नहीं करूंगी,
वो स्टेप लिया जा सकता है, लेकिन अंदर का प्यार तोड़े बिना। बिल्कुल आप इसको इससे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे एक माताओं के बच्चे बिगड़ते ही रहते हैं, पर माँ बच्चे से रिश्ता नहीं तोड़ती है, उसकी पिटाई करती है, पनिशमेंट देती है, बहुत कुछ करती है, रिश्ता नहीं तोड़ती है, प्यार नहीं तोड़ती है। इसलिए कलयुग के इस अंतिम दौर में भी दुनिया कितनी बिगड़ गई है, एक माँ शब्द आज भी इतना ही पवित्र है, उतना ही बात। आज भी इतना सिक्योर फील होता है, आखिरी दम तक नहीं साथ छोड़ती है। आखिरी दम तक। कितने किस्से सुने हुए हैं, एक लड़का अपने माँ का जिगर निकाल के ले आया, चलते हुए गिर गया और जिगर से आवाज आई, बेटा तू ठीक है। इतने तक माँ की क्षमा भावना बच्चे के प्रति होती है। तो अगर हम हर एक ये मान लें कि मैं भी इस दुनिया के लिए माँ हूं ना, कैसे भी लोग हैं एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर। अगर आप आज रिजेक्ट करने पर आ गए, किस को करोगे? सब लोग तो कमियों से भरे हुए हैं। आज एक ने बड़ा धोखा दिया, कल दूसरा छोटा दे देगा जी। सिर्फ कुछ एक लोगों का धोखा या बुराइयां हम माइंड नहीं करते हैं जी, कुछ एक की हम माइंड कर कर लेते लेते हैं। और उनकी एक छोटी कमी को उनकी सारी अच्छाइयों के आगे पर्दा डाल देते हैं। हाँ, उनकी हर अच्छी बात हमें बुरी दिखने लग जाती। जी, जैसे काला चश्मा पहन के सब कुछ काला दिखेगा, ऐसे किसी की एक बुराई से हम इतना हर्ट हो जाते हैं कि उसकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। सारी अच्छाइयों को बुरा मानने लग जाएंगे। ये वाली बात अपने में ठीक करनी है। अपने में ठीक तो करना। पहले खुद को बदलो तो जग बदलेगा। जग बदलेगा। तो जैसे अदिति ने बोला कि मैं सबसे अच्छा बिहेव करती हूँ, बट सब लोग मुझे गलत समझते हैं, तो कहीं ये अपने अंदर ये सोच के तो नहीं बैठ गई है कि मेरे में बहुत बड़ी कमी है? ये हीन भावना है। हीन भावना आ गई है इसके अंदर। और ये नहीं होता कि सब लोग गलत समझते हैं, ये सेंसिटिव है बच्ची, सेंसिटिव है ये। और ये समझ लेती है कि दूसरे ने अगर एक भी बात में करेक्ट किया ना, तो उसी से इसने अपने को लेबल कर दिया कि मुझे गलत समझ लिया। अच्छा। और 4 लोगों ने एक दिन में मुझे करेक्शन दे दिया तो मैं रात को बोलूंगी कि आज के दिन के हिसाब से सारे मुझे गलत समझते। नहीं, एक दिन में मुझे 50 लोग मिलते हैं, 50 के 50 लोग अगर मुझे करेक्शन देते हैं तो बहुत बातों में अच्छा भी समझते होंगे। इतने से मुझे डिसहार्टेड नहीं होना चाहिए कि सारे मुझे गलत समझते हैं। तो मानसी को हम ये कहूँगी कि ऐसा कभी होता ही नहीं है कि किसी को सब लोग गलत समझे। ऐसा हो ही नहीं ये सकता। इसका अपना ही अपने लिए एक हीन भाव है। ये अपनी लोअर फीलिंग्स का त्याग करे, बजाय ये सोचने के कि दूसरे गलत है। मुझे लगता है दीदी ये सिर्फ जो इसको गलत कह देते हैं उन्हीं के बारे में सोचती है, जो इसे अच्छा मानते हैं ये उन्हें भूल जाती है। और फिर जो गलत कह दिया जिन्होंने, उसके लिए इनके अंदर बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती है कि मैंने तो इतना सही बोला था, फिर भी ऐसे बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं। नहीं, डोंट माइंड। अपने आप को इसको कह देना चाहिए, आई हैव नो माइंड टू माइंड, इट्स फ्री होल्ड फैशन। सबसे अच्छा फैशन यही है। आई हैव नो माइंड टू माइंड, बेस्ट है। बेस्ट, बी हैप्पी। बुरी बातें छोड़ते जाओ। किसी ने अच्छा बोला है उसको, अगर कोई दूसरा आपको अप्रिशिएट नहीं करता है तो एक काम ये करे, रोज रात को सोने से पहले शीशे के सामने खड़ी होकर के खुद को खुद अप्रिशिएट करे। ओ मानसी, हाउ ग्रेट यू आर। आप तो सबका भला सोचती हो, तुम्हारे जैसा भला सोचने वाला कौन होगा। तुम दुनिया में पैदा ही हुई हो सबका भला करने के लिए। तुम खुद इतनी अच्छी हो कि किसी और से तुम्हें भले की जरूरत ही नहीं। अगर हम ये प्रैक्टिस करें तो हम बहुत इम्प्रूव होते हैं। बहुत इम्प्रूव होते हैं। कई कई जगह हम प्रैक्टिस कराते हैं। अपना राइट हैंड ऊपर करो, फिर अपनी पीठ थपथपाओ। शाबाश अनीता, आप बहुत अच्छी हो। अपने को खुद अप्रिशिएट कितनी बार करती है। खुद को खुद अप्रिशिएट करना शुरू कर दे तो दूसरे भी करने लग जाएंगे। हाँ, तो मेरे हिसाब से अदिति के लिए बेस्ट है कि वो अपने आप को अप्रिशिएट करे। राइट। तो उसको ये लगेगा ही नहीं कि उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। ये खुद में सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी आ गई है। सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी आ गई है। अपनी रिस्पेक्ट रखें। आप मानसी दुनिया में यूनिक हो, आप भगवान की बहुत अच्छी क्रिएशन हो। भगवान ने दुनिया में आपसे बहुत अच्छे काम कराने हैं। कोई लोग आपको और अच्छा नहीं समझते, हम आपको बहुत अच्छा समझ रहे हैं। इसलिए अपने मन को खुश रखो और सबका जो भला करने की इच्छा है उसको बढ़ाते जाओ। सिर्फ थोड़ा तरीका बदली करो। क्योंकि जो बुरी भावनाएं रखते हैं, जब वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, तो जो अच्छी भावनाएं रख रहा है उसे
मतलब डिसहार्टन होने की ज़रूरत ही क्या है? अच्छी ज़रूर है ये, थोड़ी कमज़ोर है। कमज़ोर है, स्ट्रॉन्ग हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सोने पे सुहागा। तो आपको मानसी मेंटली स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी अपने अंदर। राइट, राइट। तो जैसा कि दीदी आपने हमें बताया कि ये सब हमारे अपने विचारों का ही है और हमारे सारे कर्म अपने ही, किस्मत-विस्मत सब कुछ अपने ही कर्म हैं। और जैसा अदिति ये परेशान है लेकर कि वो अपने आप को कोसने लग गई है कि मुझे सब मिस इंटरप्रेट करते हैं, ऐसा नहीं है। पहले खुद को वो शाबाशी दे तो उसको दुनिया शाबाशी देगी। राइट। और वो कहीं ना कहीं अपने आप को मिसअंडरस्टूड खुद कर चुकी है और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो कम हो चुकी है उसकी। तो आप उन चीज़ों को डेवलप करिए मानसी, और मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी बेटर हो जाएंगे। और ऐसा कोई नहीं, आप तो दीदी ने बोला कि आप तो बहुत अच्छी आत्मा है, आप तो ऑलरेडी यू आर अ वेरी गुड पर्सन। जो अच्छा सोच रहा है वो ऑलरेडी कितना अच्छा है। तो आप अपने आप से बिल्कुल डिसहार्टन मत होइए, यू आर अ वेरी गुड गर्ल एंड आई बिलीव कि आप बहुत अच्छी हो जाएंगी। थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने ये बात सुनी अदिति की, ऐसी बहुतों की प्रॉब्लम हो सकती है। आप सब अपने आप को कोरिलेट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से और अपना सोल्यूशन देख सकते हैं। तो दीदी हम आज यहीं पे अपना विदाई लेते हैं इस प्रोग्राम की। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।